यूएस, इजरायल और ईरान के संघर्ष का आज यानी 5 मार्च को छठा दिन है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 1000 ईरानियों की मौत हो चुकी है। एक सवाल के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं इस युद्ध में अमेरिका को 10 में से 15 नंबर दूंगा। अपने बयान में ट्रंप ने इशारा दिया कि फिलहाल ये संघर्ष रुकने वाला नहीं है। ट्रंप ने कहा, सीधे शब्दों में कहें तो युद्ध के मोर्चे पर हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। किसी ने पूछा कि 10 में से आप इसे कितने नंबर देंगे? मैंने कहा लगभग 15 नंबर। हम अभी बहुत मजबूत स्थिति में हैं और उनकी लीडरशिप तेजी से खत्म हो रही है। जो भी नेता बनना चाहता है उसकी मौत हो जाती है। हम आगे बढ़ते रहेंगे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि दुनिया जानती है कि शांति और कूटनीति ही राष्ट्रपति ट्रंप की पहली प्राथमिकता रही है। पिछले 1 साल में उन्होंने जिन 8 संघर्षों को खत्म किया वो इसके प्रमाण हैं। दुर्भाग्य से ईरान के आतंकवादी शासन ने बातचीत करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने हिंसा और विनाश का रास्ता चुना और अब वो इस भयानक फैसले के परिणाम भुगत रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में ईरान के आतंकवादी शासन को पूरी तरह से कुचला जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े आतंकवाद प्रायोजक देश को 47 सालों तक बर्दाश्त करने और उसे बढ़ावा देने का सिलसिला खत्म हो गया है। इन आतंकवादियों ने तेहरान में हमारे दूतावास पर कब्जा कर लिया और 66 अमेरिकियों को बंधक बना लिया था। पुराने नेता इस खतरे से निपटने में बहुत कमजोर थे, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप इन राक्षसों को जवाब दे रहे हैं और उनकी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं। यूएस के अलावा इजरायल भी लगातार हमले कर रहा है। ईरान के साथ हिजबुल्लाह को भी टारगेट किया जा रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान में लगातार हमले किए जा रहे हैं। इसके बाद ईरान ने भी अपने एयर डिफेंस को एक्टिव कर लिया है। हमलों के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का बयान सामने आया। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से हमलों को रोकने की अपील की है। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मैंने इजरायली प्रधानमंत्री से लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने और जमीनी हमले से बचने का आग्रह किया। ये जरूरी है कि दोनों पक्ष युद्ध विराम समझौते पर लौट आएं। ईरान भी यूएस और इजरायल के हमलों का बराबर जवाब दे रहा है। न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक 5 मार्च की सुबह ईरान ने इजरायल पर मिसाइलें दागी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 4 मार्च को यूएस ने एक ईरानी जहाज को भी डुबो दिया था। ईरानी जहाज IRIS देना भारत के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विशाखापट्टनम आया था और इंडियन ओशियन के रास्ते से वापस ईरान की तरफ लौट रहा था। तभी श्रीलंका के पास यूएस ने जहाज पर हमला कर दिया। इस अटैक में 87 लोगों के मारे जाने की खबर है। जहाज के कई लोग अभी भी लापता हैं। इस घटना का वीडियो खुद यूएस ने शेयर किया था। युद्ध की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने भारतीयों के लिए एक एडवाइजरी नोट शेयर किया है। साथ ही कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 28 फरवरी से ईरान, यूएस और इजरायल के बीच संघर्ष चल रहा है। कई अरब देश भी इसमें शामिल हैं। इस युद्ध के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की भी मौत हो गई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। संघर्ष से जुड़े अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम है विभावरी। अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप।